दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है, कहीं मुझे दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और मैं ये बात आपको क्या बताऊंगा, आप तो वो जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि पिछले 30 बरस में आपको विकास नहीं मिला। ये बात तो आपको पता है कि भाई मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। ये आपको मालूम है कि आप भाजपा को अभी तक बिहार में, देश में हरा नहीं पाए, लेकिन इसके बाद भी आपको इसके आगे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर पिछले 30-35 साल से जले जा रहे हैं, इस आशा में कि आज नहीं तो कल हम लोग भाजपा को हरा देंगे, आज नहीं तो कल हम लोग की जब व्यवस्था बनेगी तो हमारे बच्चों का भी भला होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आप इस्लाम के नजरिए से ये समझ सकते हैं कि आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं है। पैगंबर साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने, किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे और ये ताली बजाने की बात नहीं है। इसको ध्यान से, इस पंक्ति को पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, वो चाहे आपका विधायक हो, मुखिया हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आज का हुक्मरान है, अगर ये जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि आपसे, हमसे, समाज से कहीं ना कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है।